ADN टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं हूं शब्बीर खान। आइए दिखाते हैं आज की इस खबर को। हम आपको बता दें, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा पावरलूम महाराष्ट्र के ठाणे जिला के भिवंडी शहर में है। ये शहर लाखों मज़दूरों की दिलों की धड़कन है। ये पावरलूम जो कभी भिवंडी का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज बुरी तरह मंदी का शिकार है, मगर हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। भिवंडी में बुनकर सम्मेलन कार्यक्रम में राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी ने भिवंडी वासियों को यकीन दिलाया कि GST की लिमिट जो 10% रह गई है, हम उसे बढ़ाकर 50% करने की कोशिश करेंगे। बुनकर सम्मेलन के इस कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर वजाहत मिर्ज़ा, आरिफ नसीम खान, मोहम्मद अहमद खान, गुरुनाथ टौरे, अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन, अनीस कुरैशी, राइन साहब, सुरेश टौरे, तारिक फारूकी, छगन पाटिल, जावेद फारूकी, सोहेल खान, रानी अग्रवाल, रुखसाना कुरैशी, तलहा मोमिन, अरसी आज़मी, शकील पापा, सलाम शेख और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ अधिकारी व पदाधिकारी, भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। परशुराम टॉवर स्टेडियम में सरों का समंदर देखने को मिला। 15,000 से भी अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बुनकर सम्मेलन में आए हुए सभी मेहमानों का अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने शुक्रिया अदा किया और क्या कहा, ये देखते हैं। उद्योग का दर्द आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ, जिसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। मैं एक ऐसे उद्योग का दर्द आपको सुना रहा हूँ जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित करता है। चाहे महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचलकरंजी हो, उत्तर प्रदेश का बनारस हो, मुबारकपुर हो, टांडा हो, मेरठ हो, इलाहाबाद का मऊआमा हो, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिलनाडु का सेलम हो, त्रिची हो, या फिर आंध्र प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है। सभापति महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन पावरलूम इंडस्ट्री का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्ट्री को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिटल सब्सिडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो उसे घटाकर 10% कर दिया और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है। सभापति महोदय, गब्बर सिंह टैक्स यानी सरकारी भाषा में GST, धागों पर लगाई गई GST ने पूरी यॉर्न मार्केट को फ्लैक्चुएट कर रखा है। सभापति महोदय, यॉर्न मार्केट के फ्लैक्चुएशन ने यह दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और ये उद्योग उसकी वजह से ज्यादा तबाह हो रहा है। चाइना से नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते होने वाली डंपिंग ने इस उद्योग की बर्बादी में और सहायता जताई है। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पावरलूम भिवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासीनता के बाद पिछले दिनों 2 लाख से ज्यादा पावरलूम मशीनें कबाड़ में बिक गई। सभापति महोदय, जिस बनारस में कभी करघे पर बैठ करके कबीर दास जी छीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई ईंट भट्टों पर काम करने के लिए मजबूर हो गए। अंत में सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर्जों के धागे टूट रहे हैं, मशीनें कबाड़ में बिक रही हैं, पावरलूम को सप्लाई होने वाली बिजली के बिलों का बोझ इतना भारी है कि बुनकरों के कंधे टूट रहे हैं। GST लगा करके सरकार ने उनकी कमर और तोड़ी है। सरकार ने GST की लिमिट 20 लाख रखी है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ, सभा दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब नुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। मुल्क में ऐसे हालात और इन हालातों में भी अगर आपकी सांसद के अंदर कोई इन अल्फाजों से तर्जुमानी कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि एक बार जोरदार ताली बजाई जाए हमारे मोहतरम सांसद। देश दुनिया के सामने रखूंगा जिसे बुनकर समाज कहा जाता है। और जब मुझे आपकी दुआओं से मौका मिला और मैं खुशनसीब हूं कि मुझे नुमाइंदगी करने का मौका मिला, तो खुदा ने मुझे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का और महाराष्ट्र के उन 44 विधायकों का
जिन्होंने मुझे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो मुझे मेरी उंगलियों पे कुछ मुद्दे थे जिन पर मुझे बात रखनी थी। उसमें एक बहुत अहम मुद्दा था कि मुझे नजीब की मां के आंसुओं का दर्द यूनिवर्सिटी से जोड़ करके पार्लियामेंट में बोलना था। मुझे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पुलिस की जारी की गई लाठियों के खिलाफ बोलना था। जामिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में छोड़ी गई आंसू गैस के खिलाफ बोलना था। और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सबसे जरूरी बात है जिसके लिए बोलना है, वो है बुनकरों का मुद्दा। मैंने रशीद ताहिर साहब से बात की और मैंने उनसे कहा कि मुझे भिवंडी का जो बुनकर उद्योग है उसके बारे में कुछ बताइए, मुझे सुनना है। उन्होंने मुझे ब्रीफ किया। मैंने कुछ और साथियों से बात की और फिर मैंने फैसला किया कि मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठा दी। महज आवाज उठाने भर से काम नहीं होगा, मुझे पूरे हिंदुस्तान के हर उस शहर में जाना है जहां बुनकर भाई रहते हैं। कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के मैंने फैसला किया कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा और वो तमाम शहर जहां बुनकर रहते हैं वहां पर भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करूंगा। हमने शुरुआत की बोकारो से। यहां झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी साहब बैठे हैं, बुनकरों के बड़े नेता और झारखंड में मुसलसल काम कर रहे हैं अनवार अंसारी साहब बैठे हैं। मैंने इनसे कहा कि मुझे एक बुनकर सम्मेलन करना है, तो इन्होंने कहा आइए हम बोकारो में करते हैं, रांची में करते हैं। हमने वहां से शुरुआत की। फिर हमने मालेगांव के साथियों से बात की। हमने कहा कि मुझे मालेगांव में आना है और बुनकर भाइयों से बात करनी है। आज भिवंडी में आपके बीच में खड़ा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भिवंडी वालों, आपकी दुश्वारियां कई हैं। मैंने जब मेन रोड छोड़ करके भिवंडी की तरफ रुख किया तो सड़कें माशाअल्लाह ऐसी हैं कि आप सफर कर रहे हो या आखिरी सफर कर रहे हो पता ही नहीं चलता। इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं यहां पर। और मैंने सुना है कि यहां की नुमाइंदगी करने वाले मिनिस्टर भी हुआ करते हैं, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब कि शायद जानबूझ करके छोड़ दिया गया है कि नहीं, पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में सड़कें हैं या सड़कों में गड्ढा है। यह हालत है। आपकी दुश्वारियां कई हैं। बिजली के बिल के बारे में टोरेंट कंपनी ने जिस तरह से आप लोगों को सताया हुआ है उसके बारे में अभी नाना पटोले साहब ने विस्तार से बात की। और उन्होंने जो वायदे किए हैं वो कांग्रेस पार्टी का वादा है, नरेंद्र मोदी जी के जुमलों की तरह वादा नहीं है हमारा। हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम जो नारे देते हैं उसे पूरा करते हैं। आप याद करिए कि पिछले साल 7 सितंबर को कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पर खड़ा हुआ एक शख्स जिसका नाम राहुल गांधी है, उसने एक नारा दिया और यह कहा कि हम भारत जोड़ने निकल रहे हैं और हमारा नारा है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो जब उस नारे के साथ आगे बढ़े, मैं गवाह हूं उस लम्हे का, नाना पटोले साहब गवाह हैं उस लम्हे के, ये वहां मौजूद थे कि जब हम समंदर के किनारे खड़े थे तो हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये 4000 किलोमीटर का पैदल सफर तय कैसे होगा। लेकिन भिवंडी वालों, जब वो काफिला चला जो मोहब्बतों का काफिला था, तो फिर तमिलनाडु से केरल, केरल से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, कर्नाटक से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र होता हुआ यह काफिला कश्मीर तक जब पहुंचा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो रोज राहुल गांधी के बारे में सुबह शाम व्हाट्सएप पर कचरा परोसती रहती है, लोगों के जहनों में राहुल गांधी के खिलाफ नफरत परोसती रहती है, उस भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं बचे थे राहुल जी पर बात करने के लिए। वो बात किस पर कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर क्या पोस्ट किया गया? राहुल गांधी की टी शर्ट पोस्ट की गई और उसका रेट पता कर रहे थे भाजपा वाले। यात्रा और
कि राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल तो सद्दाम हुसैन से मिलते हैं, उनकी दाढ़ी में कितने बाल हैं, दाढ़ी के बाल गिन रहे थे। लेकिन वो शख्स चला तो अकेला था। लिबास क्या था? एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक ट्राउजर और एक जूता। लेकिन आप यकीन करें भिवंडी वालों कि उस शख्स की सादगी में, उस शख्स की जिद में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत थी कि जैसे जैसे वो काफिला आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लग रहा था कि हां, मुल्क में नफरतें कम हो रही हैं। मैं गवा रहा हूं उस यात्रा का, और हमने इस सम्मेलन का नाम भारत जोड़ो इसीलिए रखा क्योंकि मैं उन लम्हों का गवा रहा हूं। मुझे याद है कि जब यात्रा कर्नाटक में थी, मांड्या एक जगह है, बेल्लारी और मांड्या के बीच में थी यात्रा, तो मैं एक ऐसा वाकया सुनाता हूं कि एक 80-82 साल की बुजुर्ग अम्मा उस यात्रा के जिधर से गुजर रही थी उस सड़क पर खड़ी थी। लाखों का हुजूम था राहुल गांधी के साथ। चौकीदार कहां सोया है चौकीदार, के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों बहस खड़ी कर दी साहब ने, इंडिया भारत, ये जो लड़ाने का हुनर है वो किसी में नहीं है। अच्छा, अभी मैं नाना पटोले साहब से पूछूं कि भाऊ मुझे ये बताइए कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे वो एकाध उसमें से अभी हैं? तो नाना पटोले जी 2-4 लोगों के नाम बता देंगे कि हाँ, मेरे साथ ये फला मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरे क्लास में ये था, मेरा क्लासमेट ये था। लेकिन साहब ने पॉलिटिकल एंटायर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, लेकिन आज तक पूरे भारत में एक आदमी भी ऐसा निकल के नहीं आया जो ये कहता हो कि मैंने साहब के साथ पढ़ाई की है। फिर वो कहेंगे कि मैंने वडनगर में चाय बेची है। मुझे पूरे भारत में एक भी आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि हाँ, मैंने उनकी बेची हुई चाय खरीद के पी है। नहीं मिला कोई। मैं शायर हूं, मैं इशारे में बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो मिसरा है, जब पीछे तक लोग खड़े हैं, आप ये मत समझिए कि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप ये जो पेड़ खड़े हैं, दरख्त हैं, उनके ओट से भी मैं आपको महसूस कर रहा हूं। अगले मिसरे में मैं एक नाम लूंगा और आपके हाथ उठ जाएंगे। मैं पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तमाम वो नारे याद करिए के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। भिवंडी वालों तैयार रहना अगले मिसरे के लिए, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जा